वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। शिव मोहन 752 बोल रहे हैं, वैसे तो भाई हमें कुछ पता नहीं, हमने गीता के 5-6 पेज पढ़े हैं और कुरान के शायद 1-2 पेज पढ़े हैं। वैसे गीता पढ़कर ऐसा कुछ नहीं लगता क्योंकि अभी पूरी गीता नहीं पढ़ी नहीं, कुरान के भी 1-2 पेज पढ़े हैं तो उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। हमने ईमानदारी से यह चीज़ बता दी तो भाई हमें कुरान के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी दो, क्योंकि हमने वेद और उपनिषदों को बहुत ही कम पढ़ा है, जैसा कि हमने उपरोक्त बातों में बताया है, पर किसी भी ग्रंथ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। आप हमें कुरान के बारे में बताइए। मैं कुरान के बारे में जानना चाहता हूँ। वैसे भी मैं विश्व के सारे धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ। जानना चाहते होते तो जान गए होते। मतलब इच्छा का तीव्र होना भी जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि बस मैं जानना चाहता हूँ तुम बता दो। अगर जानना चाहते तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, समरी है, सब कुछ है। इजीली 10 मिनट भी नहीं लगेंगे जानने के लिए। अगर जानना चाहते तो इतना बड़ा टाइप करने से तो पहले तुम जान गए होते। जितना तुमने टाइप किया है, इतना टाइप करने से पहले जान गए होते, गारंटी है मेरी। समरी में इतना कुछ वो नहीं है। एक वीडियो खोलो, उसके अंदर समरी मिल जाएगी सारी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और जान के करोगे क्या? जब तुम्हारा इतना जीवन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो फिर सही है। जानने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ जानना है, इम्प्लीमेंट करना है, लाइफ को बेहतर बनाना है, यूं बोलोगे बेहतर बनाना है लाइफ को, पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ी बहुत लोगों ने पढ़ी है। मूर्ख की तरह लगते हैं मुझे जिन्होंने पढ़ी हुई हैं ये चीज़ें। ऐसे भी लोग हैं, समझे? तो मैस्मराइज मत हो ना। रंजीत शॉ बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप उनका एग्जाम ले रहे हैं, ये सारे उसमें फेल हो रहे हैं। अच्छा, मैंने वो जो गीता का पूछा था कि भाई बताओ, गीता कुरान या फिर किसी गुरु ने ऐसी क्या बात बोल दी कि भाई तुमने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर ली, लेकिन वो कॉमन नहीं है। ये दो चीज होना बहुत जरूरी है। एक तो कॉमन नहीं होनी चाहिए वो बात, क्योंकि अगर कॉमन है तो फिर तो वो विदेशी लोगों ने भी इम्प्लीमेंट कर रखी है। और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो फिर उसका कोई यूज ही नहीं है। मतलब रेगुलर लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ, ऐसी ही बात बताओ। ये मत बोलो कि मैंने सीख ली वो चीज़, वो मैंने जान ली वो चीज़, सीख ली। इससे कुछ नहीं होता है। जानने सीखने के लिए दुनिया में बहुत है, जानने सीखने से कुछ नहीं होता। इम्प्लीमेंटेबल होनी चाहिए कोई बात, और इम्प्लीमेंट कर देनी होनी चाहिए वो बात इस रियल लाइफ में। मलिक भाई आप परेशान, द रैशनल मनीष बोल रहे हैं, मलिक भाई आप परेशान ना हो, ये सिंप चोमू किस्म के आदमी हैं। मैं परेशान हो रहा हूँ? अरे मैं हाँ, मतलब वो जो एक्टिंग करता हूँ तो मैं मेरे को घंटा फर्क, तुम्हें लगता है मेरे को फर्क पड़ता होगा इन चीजों से? हैं? मैं तो वीडियो बना देता हूँ, फिर वीडियो बना के देखता हूँ ना, मेरे को ही हंसी आती है। मुझे लगता है मैं परेशान हो रहा हूँ। एक्टिंग है यार, समझा करो। वीडियो बनाना होता है यार। ये भी नकली थी हंसी, देखा? ये होती है एक्टिंग। ये भी एक्टिंग ही थी। आसिफ रजा अंसारी बोल रहे हैं, ये हंस रही है। ये देखो, नकली करके दिखाऊं? ये एक्टिंग है। ये असली थी। ये भी एक्टिंग थी। आसिफ रजा अंसारी बोल रहे हैं, इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों पे पैसा खर्च करते हैं और बाद में उनसे रिटर्न की उम्मीद करते हैं। ये सबसे बड़ा लालच है। ये भी एक्टिंग थी। और बच्चे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी की लालच करते हैं। क्या लालची समाज है बहन बीसी। मलिक क्राइम स्टोरी विद शुभ बोल रहे हैं 378, बोल रहे हैं, मलिक भाई पूरा साइकोपैथ लग रहे हो। यूजर बोल रहे हैं, भाई मैं भी कुछ कुछ तुम्हारे जैसा सोचता हूँ। स्टोइक 069 बोल रहे हैं, अगर अचार परेशान की 100 फॉलोअर्स से पूछोगे व्हाट इज फिलॉसफी तो 100 तरह के जवाब मिलेंगे, सब कंफ्यूज्ड। एक और कमेंट है इनका, काम में एपी भी संतुष्ट नहीं, उसकी पर्सनल लाइफस्टाइल देखो, लग्जरी कार, क्लोज, एसी, बाउंसर्स, दुबई सेमिनार।
मतलब संतुष्टि इनसे नहीं पता लगेगा। अगर ये तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जरूरी नहीं है कि अगर तुम ये यूज़ कर रहे हो तो संतुष्ट नहीं हो। मैं ऐसा नहीं मानता, हो सकता है यूज़ कर रहे हैं तो भी संतुष्ट हो। ये तो वो खुद बताएंगे, इंसान खुद बताएगा कि वो संतुष्ट है कि नहीं। हम नहीं जज कर पाएंगे। जैसे मेरा भी कई लोग जज करने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं पता। द रैशनल मनीष बोल रहे हैं यही भड़वे फिर कहते हैं कि खूब पैसा कमाओ तभी खुशी मिलेगी, तभी तुम हंस पाओगे। द रैशनल मनीष का ये भी बात तो है मलिक भाई। ये नल्ले बेरोजगार कटिंग चाय पीते हैं बचपन से, ये 50-100 रुपये वाली क्लासिक चाय पीते हैं, कॉफ़ी 10 रुपये वाली भी पीते हैं भाई। कॉफ़ी पीते हैं तो वही पिला देगा, ये चांस बनाने के चक्कर में रहते हैं। 400 की थाली खाते हैं, हम तो 30 रुपये के छोले भटूरे काले पेट्रोल में तले हुए खाते हैं। तो ये सब कभी सोचते हैं? अच्छा, वो फॉरेनर के साथ रहने वाली बात पे बोल रहे हो तुम। टाइम स्टैम्प मत वो क्या करो, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट पढ़ रहा होता हूँ ना तो फिर मैं वो संदर्भ नहीं समझ पा रहा। तुमने जैसे टाइम स्टैम्प करा है 0.44 सेकेंड पे जो है, तो ये सोचे करो कि मैं ना कमेंट पढ़ रहा हूँ और इंडिपेंडेंट पढ़ रहा हूँ, ना मुझे टॉपिक पता उस वीडियो का ना टाइटल पता। मैं तो बस कमेंट जो है वो पढ़ रहा हूँ रैंडम। तो पूरी तरह से लिखा करो, ज़्यादा सही रहता है। अनूप ट्रैकर बोल रहे हैं माय फेवरेट डायलॉग ऑफ ऑल टाइम अप दीपो भवा। जब भी मैं आपसे मिलूंगा तो यही बोलूंगा, हेलो की जगह अप दीपो भवा। ट्यूब अफेयर्स बोल रहे हैं तुम खुद अभी लिमिटेड जानते हो, तुम जिस धर्म की बात कर रहे हो वो एक्चुअल में पाखंड है। अच्छा, अगर पाखंड है, देखो यही बात मैं बोल रहा हूं कि ये ना पाखंड भी होने का क्रेडिट नहीं लेते। अगर कुछ अच्छा हो जाएगा तो क्रेडिट ले लेंगे, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो बोलेंगे नहीं नहीं ये वाला असली वाला नहीं है। ये लोग ना असली धर्म को समझे नहीं थे। अगर असली को नहीं समझे तो भी तो उसी बुक को वो दिया जाएगा ना भाई। भाई जब साइंस को तुम बोलते हो, साइंस अपने अच्छे और बुरे दोनों का परिणाम को एक्सेप्ट करती है कि हाँ इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं और वो भी हैं। धर्म वाले बोलते हैं नहीं 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 ये नकली है, ये नकली वाला है, फेक वाला है, ये वाला हमारा नहीं है। ये सही को समझे नहीं है। भाई तुम्हें ही लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। अगर कोई नकली समझाए, कोई उसके नाम पे वॉर कर रहा है, कोई उसके नाम पे घृणा कर रहा है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, तो भी जिम्मेदारी तुम्हारी ये बनती है। क्यों हुआ ऐसा बताओ, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा है ना ऐसा। जो चीज अगर सरल लिखी होती, सही लिखी होती तो सही समझा जाता। उसके अंदर लिखा ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देती हैं, जो धार्मिक घृणा को बढ़ावा देती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं पुराने शास्त्रों में और उसमें। जैसे ही वो चीजें आती है ये बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये इसका मतलब था ही नहीं, ये इसका मतलब था ही नहीं, ये तो अलग वाले हैं, ये गलत समझे हैं, ऐसे ऐसे कर देंगे ये। भाई गलती की भी जिम्मेदारी तुमको ही लेनी पड़ेगी। ये क्या होता है जब गलत समझ लिया तो फिर वो ये तो गलत हो गया। अरे भैया ऐसा थोड़ी होता है। जो वास्तविक धर्म में होगा वो ही प्रेम समझ सकता है। जो वास्तविक धर्म में होगा। अच्छा भाई वास्तविक धर्म में कैसे आते हैं फिर ये बता दो। जो वास्तविक धर्म में होगा ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अब ये वाली कहाँ से नई बात आ गई, वास्तविक धर्म। और फिर वास्तविक धर्म वाले कौन से में तुमने प्रेम देखा ये भी बताओ। देखो ये जनरल बातें मत करो कि ऐसा होगा तो ऐसा होता है, ऐसा होगा तो ऐसा होता है। मेरे को रियल टाइम एग्जांपल दो कि तुमने कब नकली वाले देख लिए और कब असली वाले देख लिए, क्या हुआ वो एग्जांपल दिया करो। मेरे को रियल लाइफ से समझ में आता है। ऐसे ना ज्ञान कितना भी लंबा खींचते रहो, पूरे दिन बैठ के बोलते रहो, कोई घंटा वो नहीं है। रियल लाइफ में बताओ कब तुमने नकली धर्म वाला देख लिया, कब असली वाला प्रेम, किसका कौन सा प्रेम को तुमने वो कर दिया। ऐसे नहीं समझ में आता। ऐसे तो सिर्फ ज्ञानी वाली बात लगती है। ये क्या होता है? ये तो कुछ नहीं। मेरे को ये बातें इसीलिए समझ में नहीं आती क्योंकि ये जितने भी ये जो गीता कुरान और ये जो वो वाले बोलते हैं ना, ये जनरल पे आ जाते हैं बार बार। ये जनरल पे आ जाते हैं। इनको लगता है कि जनरल बातें कर देंगे ना, अच्छी बातें कर देंगे तो ये मतलब ज्ञानी दिखाई देंगे, ये ज्ञानी दिखाई देंगे। अब देखो ये बातें करके ये बोल रहा है वास्तविक और फेक को धर्म को बोल के बोल रहा है कि जो होता है उसको प्रेम समझ में आता है, जो वास्तविक धर्म को समझता है। अच्छा जी, वास्तविक धर्म है किसने समझ लिया? वास्तविक धर्म बता दो मुझे। और किसने नकली समझ, क्या है ये? क्या वास्तविक धर्म? यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो तुम, खाना खाओगे तुम, सोओगे तुम, अपना काम करोगे, क्या वास्तविक धर्म? कुछ भी। ये नकली बातें करते हैं और ये जीवन जी रहे होते हैं सही वाला, मतलब जीवन वही वाला जीना है इन्हें, नेचुरल चीजें कर रहे होंगे। ये कुछ भी नहीं बता पा रहा कि इसने आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा क्या किया। बस नकली वाला धर्म, असली वाला धर्म, ये सब करते रहेंगे। यही तो छलावे नहीं समझ में आते मेरे को। भाई तू बता क्यों नहीं पा रहा? बात बता ना मेरे को।
नकली असली क्या डाइवर्ट कर रहा है मेरे को नहीं उलझा पाओगे तुम। मेरा माइंड क्लियर है, मेरा माइंड, मेरे को पता है कि इंसान क्या करता है 24 घंटे में, वो ही है उसका, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हो भी नहीं सकता है। तुम कितना भी बड़गला लो मेरे को, किसी को भी, मैं हर बार तुम्हारे को नंगा करूंगा कि ये नकली है, ये असली है, ये क्या कर रहे हो ये हैं। मेरे को मोबाइल चार्ज करना है, इसमें नकली धर्म असली धर्म हो जाएगा। मेरे को कॉफ़ी बनाना है, मेरे को, यही तो है लाइफ, और क्या है। तुम बता दो क्या नकली असली से रिलेटेड तुमने कर लिया और किसको देख लिया क्या करते हुए। प्रेम, पता नहीं क्या प्रेम चाहिए मोबाइल चार्ज करने में तुम्हें, हैं। नकली थी ये वाली, समझ ही नहीं आता। ये वाली असली थी। ये नकली थी। ये भी नकली थी। जय श्री कृष्णा 2000 बोल रहे हैं, जिस प्रकार से मूर्ख को कभी नहीं लगता कि वह महामूर्ख है, पागल को कभी नहीं लगता वह पागल है, तुम वही हो। नॉर्मल इंसान बनकर अपनी वीडियो और अपने बकबक करने के तरीके को देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि जिसका दिमागी संतुलन सही रहेगा वही तुम्हारी तरह कभी नहीं करेगा। हाँ, तो मेरा मानसिक संतुलन खराब है भाई, मैं तो मैं तो खुद ही बोलता हूँ। तुम जैसों के जैसा संतुलन रह के नहीं जीना है मुझे, असंतुलित ही ठीक है मेरा दिमाग। तुमने कहा था गीता सिर्फ सिखाती है कम करो, फल की चिंता ना करो, ये अधूरा ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने, अब देखो अब पूरा ज्ञान आएगा, अब देखना पूरा ज्ञान आने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अभी देखते रहो भड़वो, अभी तुम्हारे को बदलता हूँ जिंदगी। अब देखो असली ज्ञान आ रहा है, अगली 2 लाइन में असली ज्ञान आने वाला है। भड़वो देखते रहना, अभी तुम देखो, ये देखो असली ज्ञान आ गया, जिंदगी बदलने वाली है अभी, ठीक है। लाइक मार के जाना वीडियो, जिंदगी बदल रहा हूँ, देखो असली ज्ञान आ रहा है। अभी पूरा जिंदगी बदल जाएगी भाई, अभी देखना फ्लावर बरसेंगे अभी ऊपर से, देखना अभी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म तुम्हारे बस में है, फल तुम्हारे बस में नहीं, कि इसलिए तुम केवल कर्म करते जाओ। पढ़ाई करना तुम्हारे बस में है, जिम करना तुम्हारी बस में है, किंतु ऐसा जरूरी नहीं कि ये सब करके तुम उसे सफलता को पालो जो तुमने सोचा है। खूब पढ़ने वाले केवल पढ़कर भी कुछ नहीं कर पाते, खूब जिम करने वाले, फिटफाट बॉडी रखने वाले भी अचानक हार्ट अटैक से कल के काल में समा जाते हैं। इसलिए भगवान ने यह स्पष्ट कहा है कि कम से कम तुम पीछे मत हटो, वह तुम्हारे अधिकार में है, किंतु फल तुम्हारा अधिकार में नहीं, इसलिए फल की चिंता ना करो। अब देखो ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई, ये कृष्ण ने कह दी, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मान लो चलो कही भी है कि भाई तुम्हारे को रिजल्ट तुम्हारे बस में नहीं है, तुम बस काम कर सकते हो, हैं। जैसे मान लो पढ़ाई में कितने अंक आएंगे ये तुम्हारे उसमें नहीं है। अरे पर भैया वही तो कोशिश तो उसी के टूवर्ड्स हुई ना, इसमें बड़ा क्या हो गया है। मान लो कोई तुम्हारे वहां से आएगा, हैं, बाहर से कोई आया, ऑस्ट्रेलिया का बंदा आया, वो पूछेगा क्या महान लिखा है, ये बोलेगा भगवान श्री कृष्ण ने हमारी गीता में कहा है कि तुमको ना रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, रिजल्ट पे तुम्हारा काबू नहीं है, तुम्हें बस कंसिस्टेंटली अपने काम को करते जाना चाहिए। वो बोलेगा ये कहा है, ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, ऐसे बोलेगा वो। पहले 2 थप्पड़ मारेगा उससे पहले तो तुम्हारे, बोलेगा अभी तो तूने बोला था महान है, ये बातें तो हम रोज करते हैं, ये तो हम रोज करते हैं। एक टीचर अपनी क्लास में रोज बोलता है ये बात, चाहे उसने पढ़ी हो गीता या ना पढ़ी हो, हैं। वो तो रोज बोलता है कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो। और बल्कि मेरे को तो ये गलत भी लगती है, अगर ये कभी कभी बोलते भी हैं तो रिजल्ट के बारे में सोचो, रिजल्ट के बारे में सोचो, तुम्हें सोच के करना चाहिए, तब ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छा होता है। किसने बोला कि बस में नहीं है, मैं तो बोलता हूं बस में है। मेरे को तो कई सारी चीजें उदाहरण में तुम्हें गिना सकता हूं कि तुम्हारे को रिजल्ट बस में है, रिजल्ट तुम सोच सकते हो, जो तुम करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट बस में है तुम्हारे। कितने में दिखाऊं, मान लो यहां से अभी तुम्हें बद्रीनाथ जाना है ना, बद्रीनाथ पहुंचना तुम्हारे लक्ष्य में है। अब तुम बिल्कुल ही अचानक बहुत ही एकदम वैसी अकस्मात इमरजेंसी वाली सिचुएशन ला दोगे कि पहाड़ गिर गया, फिर तू चला जाएगा क्या। तू बस ट्राई कर सकता है, भगवान के हाथ में है पूरा, अल्लाह के हाथ में है पूरा, तू बस ट्राई कर सकता है। अरे भैया वो नॉर्मल नहीं है सरकमस्टांस, नॉर्मल में मैं जा सकता हूं, अभी भी कुछ नहीं होगा। जो अकस्मात होता है वो होता है, वो हमारे बस में नहीं है, वो ठीक है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल बात है
कि अगर लैंडस्लाइड हो गया तो नहीं जा पाऊंगा मैं। बहुत नॉर्मल बात है। और कई केसेस में लैंडस्लाइड हो गया, मान लो भगवान ने कोशिश भी करी, फिर भी मैं घूम के दूसरे वाले रास्ते से चला जाऊंगा, ये भी हो सकता है, होता है कई बार। मनाली में जब फ्लड आया था तो बहुत सारे लोग भगवान ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन दूसरे रास्ते से निकल गए लोग। अब बोलो। नकली थी ये भी। समझ नहीं आता है इनका। अब तुम बताओ, असली थी कि नकली? एक्टिंग की क्लास करी है भाई, मैं कुछ भी परफॉर्म कर सकता हूँ। देखो, अब इसमें तुम बात को कैसे भी मरोड़ दो। मान लो लैंडस्लाइड हुई तो तुम बोलोगे हाँ, भगवान की जो मर्जी होती है ना, आज हमारा पहुंचना मन में पहुंचना लिखा नहीं है। भगवान की जो मर्जी होती है ना वही होता है। अल्लाह के चाहे बने ना, तुम जा नहीं सकते यहाँ से। पीछे से कोई आता है, वो बंदा बोलता है अरे थोड़ा 2 किलोमीटर पीछे से एक और रास्ता जाता है, पतला सा रास्ता है, उससे पहुंच जाओगे। तो तुम पहुंच भी जाते हो। फिर भी तुम ये नहीं बोलते कि वहां पे जो तुमने बात अभी खड़े होके बोली थी कि भगवान की मर्जी से नहीं जा सकते, फिर वो तो बात गलत हो गई। और कितना होता है ऐसे, डेली होता है। कभी ट्रैवल करे हो तुम? ये बातें बोलने वाली होती हैं, इनका कोई वो नहीं होता। कुछ सिचुएशन में होती भी होगी तो इसमें क्या हो गया, बट नेचर है, लैंडस्लाइड हो जाती है। पहाड़ कभी रोड को सोच के थोड़ी बने थे, रोड तो हमने बनाए। जब पहाड़ बने थे वो नेचुरली बने, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से। वो पहाड़ जो है सड़क के लिए थोड़ी बना है, वो तो हमने बना दिए कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली हैं। उसमें जब जबरदस्ती घुसा दो कि, अल्लाह भगवान की मर्जी के बिना नहीं जा सकते। अच्छा मान लो आधे घंटे तक होते हो तो तुम्हें भी भरोसा हो जाएगा, हाँ भगवान ने ही करा है। हमने निकलते वक्त ही कुछ वो नींबू नींबू पे पैर रखा गया था, नींबू पे पैर रख गया था, तो देख लो यही हुआ है। और फिर मान लो फिर 2 मिनट में आके कोई बता भी देता है ना, और फिर वहां से रास्ता निकल भी जाता है, या फिर वही लैंडस्लाइड को क्लियर कर दिया जाता है आधे घंटे में, फिर और तुम पहुंच भी जाते हो। कितनी बार ऐसा होता है तुम बता दो? तुमने कभी ट्रैवल किया हो, कभी भी कुछ किया हो, कितनी बार ऐसा होता है मुसीबत आती है फिर भी तुम क्रॉस कर जाते हो। फिर तो नहीं बोलते ये बात कि भगवान ने देखो जोकर भगवान, जोकर अल्लाह हमारे हमको रोकने की कोशिश कर रहा था, पतले वाले रास्ते से निकल गए हम तो। तब तो नहीं हंसते, तब भी हंसो फिर हैं। वहां पे बोलोगे नहीं नहीं नहीं, भगवान तो बस टेस्ट कर रहा था तुम्हें कि तुम मैं यहां से गिरा दूंगा तो तुम दूसरा रास्ता चुन पाओगे कि नहीं। मन अपनी तुम उससे हार ऐसे घुमा के तो तुम कैसे भी रख दो बात को, फिर क्या होता है। नकली था। तुम समझे? ये बात करने का वो होता है, अगर तुम अंदर मानते हो ना तो तुम कैसे भी करके घुमा को बात को वहीं पे लेके आओगे, कैसे भी कर लो। और अगर मैंने अभी जो ये एग्जांपल दे दिया यहां पे तुम मानोगे नहीं ये बात को। भैया जो अंदर मानते हो ना तुम, अपने आप डॉट कनेक्ट करके तुम वहां पे कनेक्ट कर देते हो। मान लो तुम्हारा वहां से होटल से निकलने से पहले ना नींबू पे पैर रख गया, तुम सोचोगे कुछ तो इसका मतलब है, कुछ तो इसका मतलब है, कुछ तो इसका मतलब है। आगे जाके ना 1 घंटे बाद वहां पे लैंडस्लाइड हो गई, तो तुम ना जबरदस्ती डॉट कनेक्ट करोगे यार। ओ हाँ, सुबह नींबू पे पैर रखा था मेरा, पता नहीं कहां से आया नींबू यार, मुझे पता ही नहीं चला। अरे भाई किचन में जा रहा होगा कोई लेके, बोरा वोरा लेके गिर गया होगा दरवाजे के बाहर। तो हाँ यार, वो कैसे आया होगा नींबू यार, किसी ने कुछ तो किया कैसे। और देखो आज मेरा नींबू में पैर रखा था और ये लैंडस्लाइड हो गई। भैया मैं बता रहा हूँ किसी ने ये कराया भाई। भाई अब नहीं जा पाएंगे। पीछे से आया एक बंदा आया, उसने बोला वहां से सारी गाड़ियां जा रही हैं, 1 किलोमीटर पीछे से एक पतला रास्ता है, जाके इसी इधर ही कनेक्ट होता है, तो 1 किलोमीटर बाद इधर ही कनेक्ट हो जाएगा इसी वाले रोड पे वापस। हैं अब नहीं डॉट कनेक्ट करोगे तुम कि भैया वो नॉर्मली कोई नींबू लेके जा रहा था, नींबू गिर गया, तुमने तो दरवाजा खोला, नींबू पे पैर रख गया, वहां पे गए, पहाड़ों में तो लैंडस्लाइड होती रहती है, तो लैंडस्लाइड हो गई थी। भाई मैंने इतने कितने देखे, मैंने कितना ट्रैवल किया है, मैंने ये एग्जांपल कितने देखे। ये जो भड़वे लोग होते हैं जबरदस्ती डॉट को कनेक्ट कर करके कहानियां बनाते हैं और फिर सुनाते हैं। इनको सुनाने में बड़ा मजा आता है कहानियां ऐसी। भाई हम चले ही तो गए, सब कुछ बढ़िया था, है ना। मनाली में चले तो गए, आते वक्त पता नहीं यार जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं मैं तो फोन पे बात कर रहा था, मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मेरा सीधा पैर अपने आप किसी नरम चीज पे रखा, पच करके आवाज आई। मैंने जैसे ही पैर हटाया देखा नींबू पड़ा हुआ वहां पे।
नकली था। ये भी नकली था। अब तुम समझे, जो स्क्रीन पे देख रहे हो उसे सच मत समझो। अभी तुम कुछ नहीं जानते हो, बच्चे हो तुम अभी। वाक कला क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, हाँ, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हाँ, हिप्नोटिज्म क्या होता है, तुम कुछ नहीं जानते हो। कुछ नहीं जानते हो, तुम भड़वे हो तुम। तुमको जो स्क्रीन पे दिखता है, पता नहीं कैसे तुम उसके छलावे में आ जाते हो, सच्चाई को देखना नहीं जानते हो। क्योंकि लालच जिसके अंदर भरा होगा, स्वार्थ भरा होगा, ये कर रहा है, वो देख ही नहीं पाएगा कभी। आजकल मैंने पता नहीं यूट्यूब पे ना ऐसे ऐड आने लग गए हैं, तुम्हें तुम्हें नहीं दिखेगा ये सब, कि वो फेक क्रिएट करके क्या छलावा बनाया जा रहा है। ऐसी ऐड आएगी, एक माता, इनको इनके शरीर पे कपड़े भी नहीं थे, इनके बेटों ने इन्हें मार दिया, पता नहीं वृद्धाश्रम चलाते होंगे, पता नहीं क्या। इस तरह के घटिया वीडियो आने लग गए हैं। अरे भैया, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, उसके बच्चों ने उसे निकाल दिया या वो कर दिया, क्यों पैदा करे उसने, और क्यों डिपेंडेंट हुई वो, नल्ली सी रहेगी, हैं, फिटनेस कुछ होएगी नहीं उसकी। उसके लिए वृद्धाश्रम तुम खोलो, उसके लिए चंदा हम दें, उसके लिए तुम ऐड भी चला रहे हो, हैं। एक तो ये अच्छे मत बनना कभी भी। इस तरह की जो घटिया वीडियोस आती है ना भाई, मैं देख रहा हूँ आजकल, पता नहीं दयनीय सी कोई वो आने लग जाएगी, हो सकता है इस वीडियो पे भी आ जाए, इस तरह की ऐड आने लग जाएगी। स्क्रीन पे तुम जो भी देखो सब कुछ झूठ है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सब कुछ झूठ है। सब एक परसेप्शन बनाने के लिए होता है। हर चीज खासतौर से जो एडवर्टीजमेंट में आ रही है, वो कुछ ना कुछ बेचने के लिए, या तो तुम्हारा पैसा, तुम्हारी जेब से पैसा निकालने के लिए है बस वो। ये बात याद रखना, सब कुछ झूठ चल रहा है यहां पे। तुम्हें एक बात बता दूं मैं, तुम बस अपनी जिंदगी जियो, ना तो तुम्हें भलाई करनी है किसी की, ना अच्छाई करनी है। क्योंकि अगर किसी ठग को यह बात पता चल गई कि तुम अच्छाई के छलावे में फंस जाते हो, तो वो अच्छाई का यंत्र यूज करेगा और तुम्हारी जेब से पैसे निकलवा लेगा। याद रखना ये बात। और तुम्हें तो ऐसे लगेगा, हो मैंने कुछ योगदान करा है, योगदान करा है, घंटा योगदान करा है। योगदान करने वाले कई लोगों ने योगदान कर लिया, आज तक तो कुछ नहीं हुआ उनके योगदान से, और गरीब भरे बड़े बड़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। अच्छाई, अच्छाई बहुत घटिया चीज है, तुम्हें अच्छाई नहीं करनी है, पहली बात तो ये याद रख लेना। किसी का भला कर भी नहीं सकते हो तुम। ये भी मत रहना कि तुम भला कर देते हो कुछ पैसा देके या वो करके, योगदान करके, कभी नहीं करना है तुम्हें। एकदम सेल्फिश बनो, अपना भला करो। जो अल्फा होता है उसकी बात सुनी जाती है, ये बात याद रखना। हेल्प करने वाले की कोई नहीं सुनता। हेल्प कर, तुम्हें क्या लगता है एक लड़की जब तुम्हें हेल्प करते देखेगी तो तुम्हारे पास आएगी? नहीं भाई, जिसके पास थार गाड़ी होगी ना, जिसके पास गाड़ी होगी उसके पास जाएगी, चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, कितने भी नाइस गाय हो तुम, कितने भी भले इंसान हो तुम अपनी भलाई को एकत्रित कर रहे हो, भले की भलाई से तो और दूर भागती है वो, बैठ गए इसको ज्यादा पसंद करेगी उल्टा। याद रखना ये बात। भैया तुम पावर गेन करो, तुम अपना भला करो, तुम अपने बैंक अकाउंट को बढ़ाओ। कितना भी दयनीय है कि तुमको एकदम वो दिखे तुम्हें भिखारी जैसा कोई भी, ओ दया कर दो, कुछ मेरे 10 रुपए ही दे देता हूँ, मेरा क्या घट जाएगा, 10 रुपए दे देता हूँ इसे। नहीं देने हैं तुम्हें, नहीं देने हैं। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहां पे कोई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई बेटा अपने माँ बाप को मार रहा है, मारने दो, उसने भी तो उसको संस्कार वैसे ही दिए ना। उसने क्या सोच के बच्चे पैदा किए, क्या सोच के किए, और अपने आप को फिट क्यों नहीं रखा। जो एड ये दिखाते हैं, इतनी घटिया सी माँ होती है, सच बता रहा हूं, कोई हेल्थ नहीं, कुछ भी नहीं, ना अपने लिए पैसे जमा करे, पूरी जिंदगी निकाल दी उसने। क्या कर रही होगी तुम सोचो, वो उसने पूरी जिंदगी अपने लिए क्या करा होगा? कुछ नहीं। कपड़े घस रही होगी, या फिर हैं बच्चे बच्चे को पाल लिया, चलो ममता का सुख ले लेते हैं, ममत्व का सुख ले लेते हैं, मदरहुड एंजॉय करी होगी, हैं। इंजॉय में पूरे साल निकाल देंगे, फिर वो ये एक्सपेक्ट करते कि हमने बच्चे पाले बड़े किए तो ये बच्चा भी हमारे। ये सच्चाई नहीं है ना, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं होती। सच्चाई ऐसी नहीं होती कि तुम बच्चों को पालोगे तो बच्चे भी तुमको पालेंगे, ऐसा नहीं होता है। और ये बात तुम्हें दिख नहीं रही तो भी तुम अंधे हो। तुम्हें दिख क्यों नहीं रही है बात, तुमने देखी क्यों नहीं है बात? तुमने कैसे ये अज्यूम कर लिया कि सब कुछ अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ, हाँ? और जिसने कर लिया उसको सजा भी मिलनी चाहिए। क्यों अज्यूम किया तुमने, जब तुम्हें हर रोज एग्जाम्पल मिलते हैं, पति पत्नी को मार रही है, पत्नी पति को मार रही है, जो मैरिज अफेयर हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, भाई रोज हो रहा है ना तुम्हारे सामने, फिर क्यों इतनी आस लगा के जा रहे हो? मेरे साथ नहीं होएगा, ना 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 ना, मेरा बच्चा अपंग पैदा नहीं हो सकता, ना ना ना, मेरे बच्चे को कैंसर नहीं होएगा, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट नहीं होएगा। ये कहां से लगा रहे हो तुम? होएगा भाई, होता है, रोज होता है, रोज देखते हो तुम।
फिर भी इतने लालची इंसान हो, इतने लालची इंसान हो, करे जा रहे हो बच्चे, शादी कर लो, बच्चे कर लो, पार्टनर जोड़ लो और एक्सपेक्ट भी कर लो कि भाई नहीं नहीं ये तो लॉयल ही रहेगा, मेरा वाला अलग है, मेरी वाली अलग है। कब निकलोगे ये सब भाई? हो रहा है, होता है, पास्ट में हुआ है, एक्सेप्ट नहीं करते हो, नहीं मेरे साथ नहीं होएगा। अरे भैया कितने भोले हो, हैं? कब समझोगे इस जीवन को, कब समझोगे मानव का स्वभाव क्या होता है, रियलिटी क्या होती है? हाँ, मानव का स्वभाव देखो, मैं ये बोलता हूँ कि एक्चुअली जो गलत करते हैं वो भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्वभाव को फॉलो कर रहे हैं। जो मानव का जो रियल जो जैसे मान लो किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, तो मैं उसको एक्स्ट्रा मैरिटल करने वाले को गलत नहीं बोलता हूं। एक्चुअली वो तो उसका स्वभाव है हाइपरगामी, वो तो उसका स्वभाव है। गलत क्या है? गलत ये है कि भाई हाइपरगामी का नेचर होते हुए भी तुम एक सामाजिक ऐसे बंधन में बंध रहे हो जहां पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम एक ही पर्सन, एक ही पार्टनर के साथ रहोगे। वो गलत है। मल्टीपल पार्टनर होना गलत नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारा स्वभाव है, वो नेचर ने बना के भेजा है। तुम नहीं करोगे, सप्रेस करोगे इमोशन को, वो बात अलग है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? गलत क्या है? गलत यह है जब तुम नेचर के खिलाफ जाके झूठ बोलते हो। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे साथ ही 7 जन्म। भाई झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी नजर काले चश्मे से न्यू जाती है, दिखती है, पत्नी को भी दिखती है, वो भी मुंह छुपा के चुप रहती है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ तो उसका भी है। जब पति जब वो कर रहा होता है ना एक्सटर्नल मैरिटल, तो पत्नी भी आंख बंद करके चुपचाप रहती है। कई बार, कई केसेस में तुमने देखा होगा। क्यों? पत्नी को भी तो एंजॉय करने को मिल रहा है, प्रॉपर्टी में एंजॉय करने को मिल रहा है, बैठे बिठाए खाने को मिल रहा है, मेड सब कुछ कर जाती है, वो ससुराल सिमर का देखती रहती है। कई केसेस में तुमने ऐसे देखा होगा कि पत्नी को पता चल जाता है कि भाई बाहर उसका एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर चल रहा है, कुछ नहीं बोलती, बोलेगी भी नहीं, क्योंकि लालच, स्वार्थ, स्वार्थ इतनी बड़ी चीज है ना, उसके सामने सब छुप जाता है। वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर, सब कुछ आंख बंद कर लेते हैं यूं करके, हाँ कोई बात नहीं। कई बार मैसेज दिख जाएंगे, कुछ दिख जाएगा, चुप रहती हैं। कितनी बार मेरे खुद के क्लाइंट्स ने ये बोला कई बार। अब तुम सच्चाई देखो ना, तुम्हें दिखेगा नहीं क्या ये बात? तुम बताओ। मैं इसीलिए बोलता हूं कि कॉमन सेंस को फॉलो करो। सबसे ज्यादा ना तुम कॉमन रहो कि क्या होता है, क्या होता है, क्या देखा है तुमने, उस पे रहो। सिद्धांत पे मत जाओ, प्रिंसिपल्स पे मत जाओ। ये सब फेक होता है, ये सब काल्पनिक होता है, झूठ होता है। जो सच है वो सच है, बस इतना मान लो। चाहे फिर किसी भी किताब में लिखा हो कि मानवता के ये धर्म है, ये है, वो है, ये सब बातें छलावा है, झूठ है। इसको फॉलो कर ही नहीं सकता इंसान, नहीं करता है, नहीं हो सकता है। इतना भी समझ गए ना, जिंदगी सरल हो जाएगी तुम्हारी। सही डिसीजन लेने के लिए तुम्हारा दिमाग तैयार हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। यहां पे कोई किसी से प्यार नहीं करता है। समझ लो एक बात, जब तक तुम्हारा स्वार्थ है, जब तक तुम्हारे पास पावर है, या फिर सामने वाले को लगता है कि तुम भविष्य में पावर गेन करोगे, यानी कि जैसे एक लड़की होती है, वो अपने पार्टनर को जब चुनती है तो तब चुनती है जब उसे ये बात पता चल जाती है कि हाँ अब इसका एग्जाम निकल गया, यानी कि इसका भविष्य सुरक्षित हो चुका है, तब चुनती है वो। और वो गलत नहीं है। देखो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि गलत कोई नहीं है, लेकिन स्वार्थवश सब चल रहा है, बिना स्वार्थ के नहीं हो सकता है। तुम समझे? मैं किसी को भी गलत नहीं बोल सकता यहां पे, क्योंकि हर कोई अपनी सिक्योरिटी देखेगा, अपना स्वार्थ देखेगा, अपना कंफर्ट देखेगा। और यहां पे यही चल रहा है, सारे रिश्ते ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन मेरे को गलत क्या लगता है? गलत ये लगता है कि जब तुम बार बार से ऐसे दिखाते हो कि नहीं 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 नहीं, पति पत्नी का रिलेशन है। भैया पति पत्नी का नहीं है, वो स्वार्थ का ही रिलेशन है, बिना स्वार्थ के नहीं हो सकता। एक बार नौकरी छोड़ के देखे एक बार पति, फिर देखो क्या हाल होता है। बिना स्वार्थ के नहीं हो सकता है। या पत्नी के कुछ जैसे मान लो सुंदरता जब जाने लग जाए या कुछ हो जाए, पैर टूट जाए, फिर देखो कितना प्यार रहता है। भाई स्वार्थ तब प्यार तब तक रहेगा जब तक तुम्हें भी पता है और उसे भी पता है, दोनों का वो चल रहा है। लेकिन बोलेगा कोई नहीं, ये बात एक्सेप्ट नहीं करते यहाँ पे कोई भी। भाई कोई भी रिलेशन बिना स्वार्थ के हो सकता है? तुम बताओ, हो सकता है? नहीं हो सकता है। प्यार भी नहीं हो सकता है बिना स्वार्थ के। इवन अगर ऐसा होता ना, बिना स्वार्थ के प्यार होता, तो वो सबसे होता। तुम समझ रहे हो? सबसे क्यों नहीं होता है? एक लड़का जब लड़की से ये बात बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार है, तो पता है क्यों है? क्योंकि वो सुंदर दिखती है, वो सुंदर है, या फिर स्वभाव उसका सुंदर है, या फिर बात करने का तरीका सुंदर है, या फिर उसको फीलिंग अच्छी आती है उसके ऑरा में। लेकिन अगर मान लो यही प्यार होता, तो क्या वो सबके साथ नहीं होता? वो सिर्फ एक अच्छी दिखने वाली लड़की से ही क्यों होता?
वो अच्छी है, इसलिए तो तुमको हो रहा है अट्रैक्शन। और मान लो कभी ना कभी जब वो अट्रैक्शन खत्म होगा, जब वो क्यूरोसिटी जब खत्म हो जाएगी उस लड़की के साथ, और जब वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी एक बेड के अंदर, तुम्हारा वो कम होगा, वो कम होगा, होगा ही होगा। अब तुम यहाँ पे एक्सेप्शनल केस मत ना कि भाई हमने ऐसे भी देखे हैं, वो देखे हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल देखना सीखो, 99 को और 1% को समझना सीखो क्या होता है। एक्सेप्शनल केस में तुम घुस जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम एक्सेप्शनल को पालोगे क्या? एक्सेप्शनल तो है ही है, अपवाद बोलते ही उसको इसलिए क्योंकि वो अपवाद है, वो रियलिटी नहीं है वो। नकली था। रियलिटी को समझना सीखो। रियलिटी को नहीं समझोगे, स्क्रीन पे जो भी आ रहा है तुम सच समझ लोगे, फिर ऐसे ही धोखे मिलेंगे। जैसे मैं हंसता हूं तो तुम असली समझ लेते हो, जब मैं इमोशन दिखाना चाहता हूं तो इमोशन समझ लेते हो, जब मैं गुस्सा दिखाना चाहता हूं तो गुस्सा समझ लेते हो। असल में मेरे को कोई इमोशन है ही नहीं। ये भी तो हो सकता है, हो सकता है हो सकता है ना हो, क्योंकि मैं इमोशन को पढ़ा है मैंने। एक्टिंग क्लासेस में हमें इमोशन सिखाए जाते हैं। मैं तुम्हारे कोई भी इमोशन के तार छेड़ सकता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी इंफीरियोरिटी को हिला के तुम्हें एंग्री कर सकता हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। हमें इमोशन सिखाए जाते हैं, और साइकोलॉजी में तो खास तौर से साइकोलॉजी और एक्टिंग जिसने सीखी होगी ना भाई, अंदर से सामने वाले बंदे को खाली कर सकता है वो, किसी को भी। लॉजिकल मलिक। और मुझे तो मिला नहीं सकते, मैं उससे ड्राइव नहीं होता हूँ। इमोशन ये सब तुम लोगों, एवरेज लोगों के काम है, जो हिल जाते हो कि मेरे को उसने गाली दे दी, मेरे को उसने ऐसा बोल दिया। ये सब हम पे फर्क नहीं पड़ता है, हम पत्थर हो चुके हैं भाई। बहुत रेयर ऐसे लोग दिखेंगे तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ, जो जैसा मैं हूँ, रेयर दिखेंगे। क्योंकि तुम सोचो ना, एक ऐसा बंदा जिसको कोई इमेज दिखाने के लिए ही कोई नहीं है, कोई समाज है ही नहीं उसका, उसको उसको क्या डर होगा? तुम सोचो। तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूं भाई? ये समाज, जब समाज होगा तुम्हारा, जब ही तुम ये इज्जत बोलोगे, या फिर हम, मेरे को गाली ना दे कोई, मैं ये दिखूं वो दिखूं, ये सब तब होता है। मैं इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुका हूं बाबा। मैं यही तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि जब तुम ग्रोथ करते हो ना लाइफ में, तो तुम्हारे जीवन सरल बनता जाता है। तुम सीखते जाते हो साइकोलॉजी, तुम सीखते जाते हो सही चीजों का महत्व, कि सही चीजें क्या है, कि सही चीजें क्या है जो हमारे दिमाग को संतुष्ट रखती है, ज्यादा इधर उधर भागने नहीं देती। ये चीजें समझना जरूरी है। पर तुम देख रहे हो वही घटिया चीजें, हाँ, और स्क्रीन पे आने वाली चीजों को सच मान लेते हो। प्रोपेगेंडा कैसे बनाया जाता है, या फिर कोई आतंकी हमला होता है, तुम सब चीज को सच मानते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। जब एक ए धर्म होता है, एक बी धर्म होता है। अगर ए धर्म में विस्फोट हुआ ना, ए धर्म के किसी धार्मिक बिल्डिंग में अगर बम विस्फोट हुआ, तो तुम ये सोचोगे कि बी धर्म ने करवाया है, पर ये उल्टा भी हो सकता है। सोचो कि ए धर्म में ही विस्फोट हुआ और करवाया भी ए धर्म ने, वो ये भी तो हो सकता है। और ये तो तुम्हें बहुत नॉर्मल में पता होगा, पर तुम सोच नहीं पाओगे ऐसा, क्योंकि तुम्हारी सोच आजाद नहीं है। तुम सोचोगे कि ए धर्म में अगर विस्फोट हुआ ना, तो ये तो बी धर्म ने ही करवाया हुआ, ये जरूरी नहीं है। लेकिन यही है पॉलिटिक्स। तो यही मैं बोल रहा हूं कि जब भी तुम स्क्रीन पे कुछ भी देखो, कहीं पे भी धमाका हुआ हो, कहीं पे भी कुछ भी हुआ हो, ये मत सोचना कि तुम समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसी को बोलते हैं रैशनैलिटी, इसी को बोलते हैं तुम पत्थर हो जाओ, तुम सच को देखना। तो अगर अगर मान लो वो सच सच भी नहीं है, अगर मान लो मैं गलत निष्कर्ष पे पहुंचा, तो भी उस निष्कर्ष से मेरे को कोई फायदा नहीं है, या फिर मैं गलत, सही या गलत से भी मेरे को कोई घाटा फायदा नहीं है। क्योंकि मेरी जो जीवन है ना, मैं क्या कैसे बताऊं, ये केले रखे हैं मेरे पीछे, ये है मेरा जीवन। अगर मान लो मैं उसके गलत निष्कर्ष पे पहुंचा, तो भी मेरे को कोई घंटा फर्क पड़ता है क्या? केले खाने हैं मुझे भाई, मेरे को अंडे खाने, मैंने अंडे खाए हैं अभी, कॉफी बनानी है मेरे को, ये मेरी रियल लाइफ है। देखो रियल लाइफ क्या है तुम्हारी, ये समझना सीखो, रियल लाइफ क्या है तुम्हारी। फिर तुम कभी भी ये किताबों के जाल में नहीं फंसोगे, गीता कुरान या किसी गुरु ने ये बोल दिया। तुम्हारी रियल लाइफ क्या है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लाइफ को कैसा जीना है, 24 घंटे कैसे बिताने हैं, इस पे विचार करो। अगर तुम्हें मान लो ट्रैवल ही करना है, ये करना है, वो करना है, फिर तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप होएगा मेच्योरिटी के साथ। अगर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन तेज होगी और तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, तो सही बंदे तक तुम पहुंच जाओगे। ये सब अपने आप इंप्रूव होता है, तुम्हें किसी किताब की जरूरत नहीं है।
अगर ऐसा होता तो वो किताबें वहां पे भी होती जहां पे डेवलप हो गई कंट्रीज, और हमारे यहाँ पे कचरा और गंदगी और घटिया लोग पड़े हुए हैं जो गाली दे के बात करते हैं, जो पब्लिक में गाली देते हैं। देख लो अभी भी पब्लिक में गाली देते हैं मुझे कितने सारे लोग। हाँ, तो बताओ ना तुम कैसे देश में, द रियलिटी देखना सीखो ना, तुम कैसे लोगों के देश में हो, फिर बोल रहे हो कि हमारे यहाँ पे वो किताब है। रियलिटी देखो, यहां पे ही सबसे ज्यादा गरीब, यहां पे ही सबसे ज्यादा झूठे पाखंडी लोग, पॉलिटिक्स करने वाले लोग, और बोल रहे हो कि यहां पे किताब होने से तो फिर यहीं पे होना चाहिए था, भला क्यों नहीं हुआ? अगर यहां पे वो किताब है और यहां पे ही गरीबी है तो समझ लो वो किताब के कारण ही गरीबी है। सच्चाई देखो, सच्चाई देखो। और जहां पे नहीं है वो किताब वहां पे अमीरी है, वहां पे अच्छे लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, क्यूरियस लोग हैं, दूसरे देशों में जाके अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करते हैं। हम हमारे लोग देख लो मोटा पेट लेके बैठे रहते हैं और पॉलिटिक्स करते रहेंगे, चारपाई में पत्ते खेल लेंगे, पार्क में जाके बैठ जाएंगे, एकदम नल्ले टाइप के बुढ़े लोग पार्क में जाके पत्ते खेलते हैं। किताब है, इतनी महान किताब है तो रोक क्यों नहीं पा रही ये सब करने से? है क्यों नहीं है हमारे यहाँ के बुढ़े हेल्दी, लल्लू से एकदम बुढ़े हैं यहाँ पे, हैं भड़वे भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कितने मिनट का हो गया एक बार देख लो जरा, ज्यादा बड़ा तो ना हो गया? 36 मिनट का हो गया। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। एक बार नकली होती है ये नकली थी। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।